कश्मीर में टेरर अटैक हुआ, आतंकवादियों ने 28 लोगों की जान ले ली। अब इसके बाद आखिर आगे क्या हो रहा है, पॉइंट वाइज आपको बताते हुए चलता हूं कि आगे क्या क्या प्रोसेस चल रही है। सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भारत वापस आते हैं और वहां पर क्राउन प्रिंस के साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी की कुछ बातचीत होनी थी और साथ ही कुछ डील्स भी साइन होनी थी। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इस मीटिंग को बीच में छोड़कर ही भारत वापस आ जाते हैं। जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भारत वापस आ रहे थे तब उन्होंने इस बार एक दूसरे रूट का यूज किया। इस बार वापस आते समय भारत ने पाकिस्तान के एयर स्पेस का यूज नहीं किया, पाकिस्तान के एयर स्पेस को बाईपास कर दिया गया और इस तरह से भी पाकिस्तान को एक संदेश देने की कोशिश की गई। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी एक हाई लेवल मीटिंग करते हैं और इस तुरंत होने वाली मीटिंग में बहुत सारी चीजें डिस्कस की जाती हैं। इसके बाद दिल्ली में बहुत सारी अन्य मीटिंग्स का दौर चलता है। अमित शाह खुद ग्राउंड पर पहुंच जाते हैं। गृह मंत्री अमित शाह जहां पर यह आतंकवादी हमला हुआ था वहीं पर अपना हेलीकॉप्टर उतारते हैं और ग्राउंड लेवल पे ये सारी चीजें देखी जा रही हैं। इसके बाद भारत सरकार कुछ बड़े फैसले भी लेती है। चलिए बात करते हैं क्या क्या बड़े फैसले लिए गए हैं। देखिए, पहला बड़ा फैसला लिया गया है, इंडस वाटर ट्रीटी 1960 को अब सस्पेंड कर दिया गया है। इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में बनी थी और इस संधि के अंतर्गत भारत अपना पानी पाकिस्तान को भेजा करता था। दूसरा बड़ा फैसला लिया गया है, अटारी बॉर्डर पर गेट को क्लोज कर दिया गया है और जो भी पाकिस्तानी वीजा या किसी भी तरीके से इंडिया में आए हुए हैं उनसे कहा गया है कि वे किसी भी तरह 1 मई तक देश खाली कर दें। मतलब कोई भी पाकिस्तानी अगर भारत में किसी भी तरीके के वीजा के साथ यहां पर आया हुआ है तो उसे 48 आवर्स का टाइम दिया गया है, 48 घंटों के अंदर उसे भारत को छोड़कर जाने के लिए कह दिया गया है। भारत में पाकिस्तान के उच्चायोग में डिफेंस, मिलिट्री, नेवी और एयर एडवाइजर्स को 1 हफ्ते का टाइम दिया गया है भारत को छोड़ने के लिए। इसके साथ ही भारत अपने एडवाइजर्स भी पाकिस्तान से वापस बुला रहा है। इसके साथ ही पाकिस्तान का जो भारत में हाई कमीशन है उसमें स्टाफ भी कम किया गया है। देखिए, 1960 में जब इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे जवाहरलाल नेहरू। अगर आप हिस्ट्री में देखें तो बहुत सारे इतिहासकार ये मानते हैं कि भारत ने इस संधि में बहुत ज्यादा उदारता दिखाई। देखिए, भारत के अंदर जितना भी पानी था उसका 80% पानी पाकिस्तान को दिया जाता है और भारत अपने पास केवल 20% हिस्सा रखता है। सिंधु, झेलम और चिनाब, इन तीनों रिवर का 80% पानी पाकिस्तान को दिया जाता है। देखिए, जब ये डील साइन की गई थी तब ये सोचा गया था कि आने वाले समय में पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध धीरे धीरे बेहतर होंगे। लेकिन अगर हम इतिहास को देखें तो पाकिस्तान के साथ संबंध हमारे कभी भी ठीक नहीं रहे। देखिए, इंडस ट्रीटी के अंतर्गत बेसिकली 6 नदियां आती थी और इन 6 नदियों में से 3 नदियों का कंट्रोल पाकिस्तान को दिया गया था और 3 नदियों का कंट्रोल भारत के पास था। लेकिन अब आगे क्या होगा, हमारे पास इतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम इसका पूरा पानी रोक सके। लेकिन पाकिस्तान को बहुत कम पानी जाएगा और इससे पाकिस्तान के अंदर खलबली मचना तय है। पाकिस्तान में बहुत बड़े पैमाने में फसलों को नुकसान होगा और इसी तरीके से धीरे धीरे पाकिस्तान घुटनों पे आ सकता है। देखिए, इसमें पूरे वर्ल्ड की बात करें तो लगभग सभी देश भारत के साथ खड़े हैं। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रिक्टली कहा है कि हम भारत के साथ खड़े हैं। रूस ने भी आतंकवादी हमले का विरोध किया है और साथ ही ये भी कहा है कि हर एक परिस्थिति में रूस भारत के साथ खड़ा हुआ है। अगर हम चाइना का रुख देखें तो चाइना ने अभी तक प्रतिक्रिया तो दी है लेकिन बहुत ही सिंपल वे में। चाइना के राष्ट्रपति की तरफ से कोई भी बयान नहीं आया है। चाइना के जो राजदूत हैं भारत के अंदर उनकी तरफ से केवल एक स्टेटमेंट आई है। इसके साथ ही इजराइल भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा हुआ है। देखिए, कनाडा की तरफ से अभी तक कुछ भी स्टेटमेंट नहीं आई है और इस तरह की डिप्लोमेसी एक लो लेवल की डिप्लोमेसी कहलाती है। दुनिया की बात करें तो टर्की जैसे देश से भारत को संवेदनाएं मिल रही हैं, लेकिन कनाडा कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। ट्रूडो के जाने के बाद भी कनाडा की भारत विरोधी नीति जारी है। इसके साथ ही भारत के पास अभी बहुत सारे विकल्प खुले हैं। भारत के पास अभी विकल्प है एयर स्ट्राइक का। इसके साथ ही अन्य विकल्पों की भी भारत सरकार तलाश कर रही है। ये हमला सिर्फ
निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। अब देखना होगा कि पाकिस्तान के ऊपर और कितने एक्शंस लिए जाते हैं। आगे हर तरीके की इंफॉर्मेशन से बने रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।